हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आप में से कई व्यूअर्स ये पूछते हैं कि हम लग्जरी कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी क्यों टेस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी महंगी कार लेने वाले बायर्स के लिए फ्यूल कॉस्ट तो मैटर ही नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम ये टेस्ट बेंचमार्किंग के लिए करते हैं, यानी ये देखने के लिए कि जो मास मार्केट कार्स हम और आप चलाते हैं क्या वो ज्यादा हैवी और पावरफुल लग्जरी कार्स से कम एफिशिएंट तो नहीं। क्या आप जानते हैं कि मर्सिडीज बेंज की 77 लाख रुपीस की GLC 300 SUV Hyundai Alcazar से ज्यादा एफिशिएंट है, और ई क्लास डीजल तो हमारी आज तक की टेस्टेड सभी डीजल, पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स में से हाईवे पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। आज हम फर्स्ट टाइम एक ऑडी कार का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट कर रहे हैं, एंड इट्स देयर फ्लैगशिप SUV Q8 इन इट्स मोस्ट सेन 340 PS वर्जन। टैंक टू टैंक मेथड से Q8 की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया, और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। तो इसको हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी रीसेट कर दिया है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज ऑल्सो रीसेट, तो अब कोई इशू नहीं होगा। सो अब हम इसे मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए दिल्ली NCR में ड्राइव करेंगे, और फिर इसे वापस रिफ्यूल करवाएंगे और ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम Q8 को मई में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्रीज टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन। हम इसके ऑटो AC का टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री पे सेट करके रखेंगे। Q8 में मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी आते हैं, एंड वी आर ड्राइविंग इट इन कंफर्ट मोड, जिसमें परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और कंफर्ट का बेस्ट बैलेंस है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक भी है, तो ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है, लेकिन हम इसे ऑफ पे रखेंगे ताकि जो एफिशिएंसी आए वो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में इजीली अचीवेबल हो। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। लाइक वी सेड बिफोर, हम Q8 का मोस्ट सेन यानी रेगुलर वर्जन चला रहे हैं, जिसमें 3 लीटर V6 टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, जो 340 PS की मैक्सिमम पावर और 500 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें SQ8 और RSQ8 जैसे ज्यादा पावरफुल वर्जन्स भी आते हैं, जिन्हें हम फिर कभी टेस्ट करेंगे। फॉर नाउ this is the Q8, and it does a 0 to 100 km/h stint in 5.6 seconds. So it is fairly quick. I think सारी mass market ICE SUVs से तो ज़्यादा ही quick है। Q8 को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है, और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 5.9 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। बाय द टाइम हम सिटी के 100 किलोमीटर्स कंप्लीट करेंगे, ये एफिशिएंसी थोड़ी बेटर हो जाएगी। द हाईलाइट ऑफ दिस इंजन इज कि ये बहुत रिफाइंड है। 500 न्यूटन मीटर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ टॉर्क, लेकिन इस पावर ट्रेन में कोई अननेसेसरी जर्क्स नहीं है। इनफैक्ट दिस 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इट इज सो इंट्यूटिव कि मोस्ट ऑफ द स्पीड्स पे तो आप 1500 रेव्स के अराउंड ही चलते रहते हैं, एंड अपशिफ्ट सो ईगरली कि 50 km/h तक की सिटी स्पीड्स पे ये 6th गियर में चल रही होती है। आपको इसे मैनुअल में शिफ्ट करके इसलिए दिखाया क्योंकि ऑटोमेटिक ड्राइव मोड पे गियर डिस्प्ले नहीं होते, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे पर्सनली ऑडी का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी पसंद है। दोनों व्यूज में इसका डिस्प्ले प्लीजिंग है, एंड एवरीथिंग इज सो रीडेबल एंड सो मच इन द राइट प्लेस कि इसमें नेविगेट करना या इसे यूज करना बहुत ऑर्गेनिक लगता है। ऐसे ही इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी फेयरली अनकॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें फीचर्स या सेटिंग्स मैनेज करना बहुत ईजी है। आई ऑल्सो लाइक इट्स साइज, ये बहुत बड़ा नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट एडिक्वेट। आई फील ऑडी की जो ये सेट ऑफ कार्स हैं, इनका चार्म ही इनका सिंपल होना है। बहुत ज्यादा असिस्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है इन कार्स में। ADAS का भी बेसिक स्पीड ही है, और मुझे ये चीज बेस्ट लगती है कि ADAS का मेन्यू एक्सेस करने के लिए एक फिजिकल शॉर्टकट बटन है, एंड देयर आर मोर फिजिकल कंट्रोल्स हियर व्हिच आई एम श्योर वी ऑल लाइक। मैं वैसे इसमें ORVMs में ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट की वार्निंग मिस कर रहा हूँ। फॉर अ कार दैट इज एज लार्ज एंड एज वाइड एज द Q8 ये फीचर जरूर होना चाहिए था। पर एक चीज बहुत सही है, दोनों ORVMs ऑटो डिमिंग है। What I also like is कि Q8 में एक कैरेक्टर है जो इसके प्राइस में आने वाली मोस्ट ऑफ द SUVs में नहीं है। इसकी लुक्स आउटराइट स्पोर्टी हैं, अग्रेसिव फ्रंट एंड है, DRL शेप चेंजिंग है, स्टांस वाइड और लो है, और रियर शार्प है विद डुअल एग्जॉस्ट। ब्लैक कलर और रेड ब्रेक कैलिपर्स की वजह से इसकी स्पोर्टीनेस और भी एनहांस होती है। इंटीरियर में सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, फ्रंट की तो डोर पॉकेट्स का लोअर पोर्शन भी सॉफ्ट प्लास्टिक में है, ऑल्दो रियर में ऐसा नहीं है। कार की पर्सनैलिटी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि इसकी रूफ भी
ब्लैक होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी गर्मी में ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री पे बैठ के स्वेटिंग होती है एंड नन ऑफ इट्स सीट्स आर वेंटिलेटेड, जो इसका एक मेन मिसिंग फीचर है। अब अगर आपने ई क्लास की एफिशिएंसी वीडियो देखी है तो आप कहेंगे कि उसमें तो मैंने सीट वेंटिलेशन के ऊपर सीट मसाज को प्रेफरेंस दी थी। ऐसा क्यों? एक्चुअली ई क्लास का केबिन बेज कलर में था एंड ऑल ऑफ इट्स विंडोज हैड अ कर्टेन, तो उसका केबिन हीट अप कम हो रहा था। Q8 में भी वैसे रियर क्वार्टर ग्लास छोड़ के सभी विंडोज पे कर्टेन है, इवन ऑन द रियर विंड स्क्रीन, लेकिन ब्लैक अपहोल्स्ट्री मेन रीजन है स्वेटिंग का, क्योंकि अदरवाइज इसका एसी सूटेबली इफेक्टिव है। Q8 को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 6.5 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। Q8 को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें ऑलमोस्ट 16 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मींस कि इसकी एक्चुअल टेस्टेड सिटी एफिशिएंसी 6.35 किलोमीटर्स पर लीटर है। अब हमने इसको रिफ्यूल तो करवा ही लिया है, चलिए इसका ट्रिप मीटर रीसेट करते हैं और फिर इसकी हाईवे एफिशिएंसी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सेट द ट्रिप मीटर। लॉन्ग टर्म मेमोरी रीसेट कर दी, शॉर्ट टर्म मेमोरी रीसेट कर दी। अब हम इसे हाईवे पे मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए चलाएंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, फिर वहां से वापस आके रिफ्यूल करके देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। Q8 का प्राइस 1.13 करोड़ रुपीस है एंड दिस जस्ट वन फुली लोडेड वेरिएंट। पहले जैसे हमने बताया कि ऑडी की कार्स में अभी भी ओल्ड स्कूल चार्म है जो Q8 में भी है, लेकिन इस मॉडर्न एरा में कार्स इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही हैं कि Q8 में कुछ चीज़ें मिसिंग भी लगती हैं एंड दीज आर नॉट जस्ट टेक बेस्ड फ्यूचर रेडी फीचर्स, बल्कि कई थोड़ी बेसिक चीज़ें भी, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे, जैसे स्टीयरिंग कॉलम मैनुअली एडजस्ट होता है तो सीट मेमोरी से भी स्टीयरिंग व्हील लिंक्ड नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही USB-C पोर्ट्स हैं और रियर पैसेंजर्स के लिए बस पावर आउटलेट्स हैं। इवन पैनोरामिक सनरूफ का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है। सो यस, इफ यू आर बाइंग द Q8 तो वो इसके एग्रेसिव कैरेक्टर की वजह से ही है एंड इज ऑल्सो क्वाइट एंगेजिंग टू ड्राइव। सिटी स्पीड्स पे मुझे इसका स्टीयरिंग भी थोड़ा हैवी साइड पे लगा विदाउट बीइंग अनकंफर्टेबल, लेकिन हायर स्पीड्स पे ये इतने अच्छे से लेन मेंटेन करती है एंड रिक्वायर्स सो लेस इनपुट्स कि लॉन्ग ड्राइव्स बिल्कुल भी टायरिंग नहीं होंगी। इसके 285 सेक्शन के टायर्स भी बहुत ग्रिपी हैं। ये मुंबई एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का टर्न एफर्टलेसली और बिना किसी ड्रामा के कर लेती है। इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एंड सो आर इट्स ब्रेक्स एज वेल, जिनमें बहुत शार्प बाइट है। इसकी चैसी इतनी वेल बैलेंस्ड है कि 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड्स पे भी ऐसी फील आती है दैट यू आर नॉट टू फास्ट। एवरीथिंग फील्स सो मच अंडर कंट्रोल। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसमें एम्बिएंट नॉइज़ बहुत कम है, ना अंदर कोई रोड या टायर नॉइज़ है और ना ही विंड रेजिस्टेंस की कोई आवाज़। बहुत ही वेल इंसुलेटेड केबिन है। मतलब लग्जरी को अगर आप फीचर्स या टेक के पर्सपेक्टिव से ना देखें तो Q8 बहुत अपीलिंग प्रोडक्ट है। Q8 को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में 11.6 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। चल तो ये हाईवे पे भी उतनी ही एफर्टलेसली रही है जितनी सिटी में चलती है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम 8th गियर में 1500 रेव्स पे क्रूज कर रहे हैं एंड इट इज नीडलेस टू से कि मेरे पास बफर में इतनी पावर है दैट आई कैन बी गॉन इन सेकंड्स। सिटी में हमने इसकी राइड की बात नहीं की। ये शार्प बम्प्स और डीप पॉटहोल्स में थोड़ी स्टिफ फील होती है बट स्टिल कंफर्टेबल, और ऐसे में इसका स्पोर्टी कैरेक्टर भी ब्रेक नहीं होता। हाईवेज पे तो ये हल्की स्टिफनेस बल्कि बेटर स्टेबिलिटी और बैलेंस ही शोकेस कर रही है। बेसिकली सस्पेंशन, पावर ट्रेन और सारे मैकेनिकल्स इसे एंगेजिंग ही बना रहे हैं और वही मोटिव भी है Q8 का। पर इसके चलते ऐसा नहीं है कि रियर सीट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। रियर केबिन सुटेबली स्पेशियस है, देयर इज नो डर्थ ऑफ लेग और इवन हेड स्पेस है। ऑल्दो इसकी रूफ स्लोप करती है और जैसे मैंने पहले बताया एक क्वार्टर ग्लास को छोड़ के सभी विंडोज पे कर्टन्स भी हैं। इनफैक्ट मुझे ऑडी का SUVs में भी रियर विंड स्क्रीन में कर्टन देना बहुत सेंसिबल लगता है। कर्टन सिर्फ केबिन ठंडा नहीं रखता बल्कि रियर सीट या बूट में अगर कोई सामान भी पड़ा है तो वो भी दिखता नहीं है इसमें, तो उस सेंस में थोड़ी प्राइवेसी भी मिल जाती है। एक ये जरूर लगता है मुझे कि इसकी सभी सीट्स का बेस थोड़ा और लंबा हो सकता है और फ्रंट सीट्स में तो मैनुअल अंडर थाई एक्सटेंशन दी जा सकती थी, इफ नॉट इलेक्ट्रिक।
कई ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग पोजीशन और भी कंफर्टेबल हो जाती है इससे, एंड आई थिंक एट द Q8's प्राइस पॉइंट इट शुड बी समथिंग दैट शुड बी अ गिवन। Q8 को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए डिस्प्ले में हमें 13 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। Q8 को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 8.37 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मींस कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 12.83 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं कि आपको सिटी और हाईवे के मिक्स कंडीशंस में एक्चुअली कितनी एफिशिएंसी दे देगी। Q8 में हमने सिटी का 101 किलोमीटर का डिस्टेंस अराउंड 4 आवर्स में कंप्लीट किया, एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज जस्ट 6.5 किलोमीटर्स पर लीटर, और इसे रिफ्यूल करवा के हमें 6.35 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिली। हाईवे के 107.4 किलोमीटर रन को हमने 1.5 आवर में कंप्लीट किया, और इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 13.10 किलोमीटर पर लीटर थी, और एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 12.83 किलोमीटर पर लीटर रही, मेकिंग इट स्लाइटली मोर एफिशिएंट देन इवन द हेक्टर सीवीटी ऑन द हाईवे। तो आप ये लगा लो कि डबल आउटपुट होने के बाद भी और ज़्यादा हैवी होने के बाद भी Q8 हाईवे पे तो हेक्टर जितनी ही एफिशिएंट है, और सिटी में भी दोनों में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। और अगर आप Q8 को मेनली सिटी में चलाते हैं तो आप इससे 6 to 8 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी समवेयर अबव 550 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। ऑन द अदर हैंड हाईवे पे आपको 9+ किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी इजीली दे देगी विद अ फुल टैंक रेंज ऑफ मोर देन 750 किलोमीटर्स। अब रैंकिंग की बात करते हैं, और आज तक की हमारी टेस्टेड सभी 18 टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक कार्स ले लेते हैं, जिनमें से Q8 सिर्फ मायबाक S क्लास से ही बेटर है। बट नोटिस क्लोजली एंड इट्स 12.83 किलोमीटर पर लीटर हाईवे एफिशिएंसी इज बेटर देन बोथ द हेक्टर एंड द एस्टर ऑटोमेटिक। अब एक बार सिरोस ऑटोमेटिक की एफिशिएंसी पे नजर मारो। सिटी में 8.47 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे 13.65 किलोमीटर पर लीटर। ये फिगर्स देख के रियलाइज होता है कि Q8 की पावर ट्रेन एक्चुअली कितनी रिफाइंड और एफिशिएंट है। दिस इज द बेंचमार्किंग जिसकी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी। ये पर्सपेक्टिव तभी आता है जब आप अलग अलग तरह की कार्स टेस्ट करें और सिर्फ मास मार्केट कार्स नहीं। वी होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी, एंड नाउ यू नो कि एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक लग्जरी एसयूवी कितनी एफिशिएंट होगी। क्या आपको लगता था कि Q8 इतनी ही एफिशिएंट होगी, या ये लगता था कि ये तो हाईवे पे भी सिंगल डिजिट एफिशिएंसी ही देगी? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।